जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा चरण आ चुका है। दूसरे चरण की 26 सीटों पर वोटिंग जारी है। इन सीटों पर 239 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और कुछ बड़े चेहरे भी हैं दूसरे चरण में जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। मध्य कश्मीर की बात करें तो मध्य कश्मीर के 3 जिले श्रीनगर, गंदेरबल और बडगाम में वोटिंग हो रही है। राजौरी और पुंछ के साथ साथ जम्मू के रियासी में भी वोटिंग हो रही है। इन इलाकों में पिछले 3 सालों में कई आतंकी हमले हुए हैं। आपको याद होगा, जम्मू और कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बडगाम और गांदरबल में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में है, तो वहीं दूसरे चरण में 25,78,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। 18 सितंबर को पहले फेज में मतदान हुआ था। 10 साल के बाद ये वोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो ये है, उससे भी ज्यादा खुशी है तो माता वैष्णो देवी की जो सीट बनी है यहाँ पे कटरा में, ये सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि माता के नाम पे जो सीट बनी है, इससे ज्यादा मुद्दे कुछ नहीं हो सकते हैं। माता रानी आगे ही हमारे मुद्दे हल कर रही है और जो बचे बुचे होंगे वो जो सीट बनी है वो हल हो जाएंगे। तो देखिए, अब लोगों की आप प्रतिक्रिया भी सुन रहे हैं, कितनी ज्यादा खुशी, काफी ज्यादा उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। 239 उम्मीदवार हैं जो दूसरे चरण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना मैदान में है दूसरे चरण में, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में है। गांदरबल से, नौशेरा से रविंदर रैना चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं गांदरबल से, बडगाम और गांदरबल में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में है। दूसरा चरण है। 25 लाख से ज्यादा वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, और ये बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर है। क्योंकि पहला चरण आपको याद होगा, पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है 2014 के बाद, क्योंकि जब 370 धारा 370 हटी थी, उसके बाद ये पहला चुनाव है। और उसके बाद इस चुनाव को आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहपूर्ण तरीके से यहाँ की जनता ले रही है, और यही वजह है कि बेखौफ जनता बाहर अपने वोट कास्ट करने के लिए निकली है। पहले फेज में 61.38% मतदान हुआ। हालांकि मुद्दे धारा 370 के भी हैं, मुद्दे स्टेटहुड का भी है, मुद्दा बेरोजगारी का भी है, मुद्दा रोजगार का भी है, मुद्दा यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। मुद्दे कई हैं, क्योंकि अपने अपने मुद्दे अलग अलग पार्टियों के हैं। भारतीय जनता पार्टी ये साफ कर चुकी है कि धारा 370 दोबारा नहीं लौटेगी। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, गठबंधन है दोनों पार्टियों का। तो वहीं दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अन्य पार्टियों की परेशानी भी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कौन किसको कितना नुकसान करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है।